हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, उसके लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में जो बिहार पुलिस का जो नया पैटर्न जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का, उसी स्तर पे तैयार किया गया। तो इस वजह से यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अगर सीरियस बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो इसको जरूर अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। और एक भी प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा 30 सेट का निकाला गया था, उसका हम पूरा डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखा कीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी, क्योंकि वो जो सेट था वो भी 10वीं कक्षा के स्तर पर ही तैयार किया गया था। तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। आइए देखते हैं, आज इसका हम 3 सेट का डिस्कशन करा दें। आज जो हम कराने वाले हैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज सेट नंबर 4 का। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें इस सेट में क्या है कि इस सेट में सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले हिंदी दिया गया है, फिर इंग्लिश दिया गया है, फिर जनरल साइंस दिया गया है, जनरल स्टडी दिया गया है, फिर जनरल साइंस दिया गया है, उसके बाद फिर मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए हम हिंदी से शुरू करते हैं। शुरू से पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य शुद्ध है। इसमें बताना है कि कौन से वाक्य दिया गया है जो शुद्ध वाक्य है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। तो पहला दिया गया, क्या आप यह पत्र पढ़ लिए हैं। अगला है, क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया है। तो इसमें जो सही है इसका 2 नंबर सही दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचाने। बताना है इसमें कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उसका पहला ही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभावरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का प्रवाची क्या होगा। तो इसका प्रवाची जो हो जाएगा रात्रि हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है, तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह डैश होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह निंदनीय होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या न्यायश्रीत के लिए अनेक शब्द हैं। तो इसके लिए बताना है कि अनेक शब्द क्या है। तो इसका अनेक शब्द जो हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित होना, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो देख लेते हैं, सेंटेंस दिया गया है, डोंट नो वाई यू आर एंग्री विथ मी। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह हो जाएगा, पता नहीं क्यों आप मुझे नाराज रहते हैं, पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज रहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, तो इसका एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। इसमें क्रिया विशेषण के भेद लिखना है। तो यहाँ दिया गया, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। तो भली भांति का आपको भेद लिखना है। तो इसका जो हो जाएगा रीतिवाचक हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, रीतिवाचक इसका 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलोम शब्द लिखिए। इसमें शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो शाश्वत का विलोम शब्द जो हो जाएगा क्षणिक हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किस किस से दी है। तो यह जो क्वेश्चन है यह कक्षा 9 के बुक से लिया गया है। तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह मगरमच्छ से हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है। इसमें बताना है कि लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है। तो इसमें लोकगीत का जो भेद नहीं है राग गीत नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही और मांगमा कहानी से बहू ने सास को मनाने के लिए कौन से तरीका अपनाया था। तो यह जो क्वेश्चन है यह कक्षा 10वां से पाठ दही वाली मंगमा से लिया गया है, जो कि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें कक्षा 10 में इस टॉपिक से दिया गया। तो उसका ये आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, पोता के माध्यम से, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया, 3 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब विच हैव बीन यूज इन दिस सेंटेंस। इसमें एडवर्ब पहचानना है। तो देख लेते हैं इसमें सेंटेंस क्या दिया गया है। तो सेंटेंस है, सीता sang स्वीटली
राम क्राइड लाउडली द स्किल्स फॉर ब्रेवली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, तो देख लेते हैं इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा द कैट जम्प्ड डैश द चेयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म विच इन इनकरेक्ट। इसमें प्लूरल फॉर्म में बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें गलत जो दिया गया है सॉन इन लॉस गलत दिया गया है। इसका हो जाएगा सॉन इन लॉ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न को हिंदी वाक्य के सही अंग्रेजी रूपांतरित करें। यहाँ हिंदी सेंटेंस दिया गया उसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो दिया गया, हम लोगों को भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा वी शुड ट्राई टू वीड आउट करप्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो सेंटेंस दिया गया, मिस्टर राकेश है टॉट इंग्लिश फ्रॉम 25 ईयर। तो इसका जो चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। मिस्टर राकेश हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। इसका कैपिटल लेटर में जो दिया गया उसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो ये इनहेंसिंग दिया गया है, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इनहेंस मतलब होता है वृद्धि करना। तो उसका जो अपोजिट बताना है तो अपोजिट हो जाएगा रिड्यूसिंग। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड ऑफ द फ्रेज विच द नियरेस्ट ऑफ द मीनिंग। इसमें इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो दिया गया है लिव्ड। इसका जो नियरेस्ट हो जाएगा इसका होता है हिंदी व्यभिचारी। तो इसका जो हो जाएगा आपको वेलगर। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है विच अमंग द फॉलोइंग नॉट इज रीजन दैट द पीपुल आर लिविंग लॉन्गर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नरेटर्स फिलोसफी। तो इसका जो नरेटर फिलोसफी का नरेटर कौन है। तो इसका जो हो जाएगा एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग ब्रेड अलोंग। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान। इसमें सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारियों का अर्थ है। तो इसका अवशिष्ट अधिकारियों का अर्थ है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकार मगध राज्य के शासन किया था। बताना है आपको कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। तो यह मगध राज्य पर शासन किए थे शुंग वंश ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। बताना है आपको कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो यह जो नामित किया जाता है यह किया जाता है 12 सदस्यों का। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह किस किस क्षेत्र से किया जाता है। तो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के आधार पर नामित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बताना आपको कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। तो यह जो नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्षों द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमृतसर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बताना आपको कि अमृतसर शहर किसने बसाया था। तो इस शहर को बसाने वाले थे गुरु रामदास। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। सिखों के चौथे गुरु जो थे गुरु रामदास ने 1574 में, याद रखिएगा 1574 में ये अमृतसर शहर को बसाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन से देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्रीय शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। यह जो युद्ध किया था वह जो था चीन था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान के गठबंधन को 3 धुरी शक्ति के नाम से जाना गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत के उच्चतम पर्वत चोटी है। बताना आपको कि प्रायद्वीपीय भारत के उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है।
तो उस सबसे उच्चतम पर्वत चोटी जो है अनाईमुडी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, जो कि इसकी ऊंचाई कितना है तो 2695 मीटर है, जो कि यह केरल राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में मेटूर बांध स्थित है? बताना कि कौन से राज्य में मेटूर बांध स्थित है। तो मेटूर बांध जो स्थित है यह कावेरी नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। लेकिन ये नदी तो दिया है कावेरी, और किस राज्य में स्थित है तो मेटूर बांध जो है तमिलनाडु के सलेम जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण जो किया गया था 1934 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बताना आपको कि यूरोप की सबसे लंबी कौन सी नदी है। तो इसमें यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? बताना आपको कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता भ्रम है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है यह JDH कोल का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ हो गई थी। बताना है कि बाजार विनिमय प्रणाली जो है कब आरंभ हो गया था। यह जो आरंभ हुआ था यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? निम्न में से बताना है कि कौन मुगल सम्राट थे जिन्होंने आत्मकथा खुद लिखी थी। तो इन्होंने जो लिखी थी या बाबर और जहांगीर जो थे उन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ये बाबर जो थे बाबरनामा के नाम से लिखे थे, और जहांगीर जो थे इन्होंने जहांगीर के नाम से अपनी आत्मकथा लिखे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे के तट का उदाहरण है। बताना आपको कि नॉर्वे के तट का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें नॉर्वे के तट का उदाहरण जो हो जाएगा वो फ्योर्ड तट का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न आवार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन से नहीं पाया जाता है? बताना है कि निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव में से मध्य प्रदेश में कौन सा मनाया नहीं जा सकता है, मनाया नहीं जाता है। तो यह जो मनाया नहीं जा सकता है दिया गया मड़वाड़ उत्सव। मड़वाड़ उत्सव जो है मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है? तो मड़वाड़ उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया गया स्विट्जरलैंड जेनेवा। अगला दिया गया ऑस्ट्रिया वियना, सही है। अगला डेनमार्क कोपेनहेग, सही है। अगला फिनलैंड हेलसिंकी, सही है। तो यहाँ स्विट्जरलैंड और जेनेवा जो दिया गया गलत दिया गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वह बर्न है। तो याद रखिएगा बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। यहाँ जेनेवा एक शहर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका राजधानी जो दिया गया गलत दिया गया है। अगला दिया है क्वेश्चन, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टनीर पर आधारित है? ये नष्टनीर पर जो आधारित है वह है चारुलता। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी साहित्य रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? बताना है इसमें कि R.K. नारायण द्वारा कौन सी इसमें रचना नहीं लिखी गई है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया मालगुडी डेज लिखा गया है। अगला है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये भी लिखा गया है। अगला है गाइड, ये भी लिखा गया है। अगला है गार्डनर, गार्डनर जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। तो ये R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गलत ही बताना था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। बताना है कि दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो यह जो बनी थी सिलमाओ भंडारनायके बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह कहाँ की बनी थी? तो यह श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी डैश के साथ साझी सीमा नहीं है। बताना है आपको कि पौंडीचेरी की सीमा इनमें से किसके साथ नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ है। केरल, केरल के साथ भी है। अगला दिया गया कर्नाटक, कर्नाटक के साथ नहीं है। अगला दिया गया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के साथ भी है। तो इसमें बताना है कि किसके साथ नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
ये पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? तो पौंडीचेरी, फिर कराईकाल, माहे, यनम, ये चारों जो है ये पौंडीचेरी का ही क्षेत्र है। पौंडीचेरी जो होता है इसकी कराईकाल जो है तमिलनाडु में स्थित है, जबकि यनम जो है यह है आंध्र प्रदेश में है, और माहे जो है केरल में है, और कराईकाल जो है वो तमिलनाडु में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, 3 जगह फैला हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताना है आपको कि विश्व के सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताना है आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर इसमें से कौन सा शहर स्थित है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया कानपुर जो कि गंगा किनारे स्थित है, ये श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो है यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बोरुहिंदिंग असम में यह स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया लखनऊ, लखनऊ जो स्थित है यह गोमती नगर के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। तो इसका इसमें बताना ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला है, एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की थी। बताना है कि एडोल्फ हिटलर जो थे वो कहाँ पर आत्महत्या किए थे। तो यह जो किए थे 1945 में बर्लिन में अपने फुलेरल बंकर में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी किस वंश के शासक थे? बताना है कि हुमायूं जो थे 1530 से 40 तक जो शासन किए वो किस शासक थे। यह जो शासक थे वह मुगल काल के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। बताना है आपको कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यह यांगत्जे हो जाएगा। इसकी जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यांगत्जे की कितने किलोमीटर की नदी है? तो यह 5,797 किलोमीटर की है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन से एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? इसमें बताना है कौन से प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो देख लेते हैं, दिया गया स्वतंत्रता, अगला दिएगा समानता, संपत्ति, अगला दिएगा मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार जो है यह एक अधिकार नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है। बताना आपको विजयनगर कला जो है किसका उदाहरण मिलता है। तो यह जो उदाहरण मिलता है हम्पी का मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना आपको कैमूर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ था। बताना आपको कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है शैली उसकी उद्गम कहाँ से हुआ था। तो इसकी उद्गम जो हुआ था आंध्र प्रदेश से हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। बताना है आपको कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची इनमें से क्या है। तो इसमें जो दिया गया वो 3 नंबर वो 7वीं अनुसूची से संबंध रखता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो दिया गया यह 7वीं अनुसूची में ही दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। वही दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि दूसरी अनुसूची में क्या है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष आदि के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया। वही चौथी अनुसूची में क्या किया गया है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के समक्ष डैश भारतीय थल सेना में होता है। तो यह जो होता है यह हो जाता है कर्नल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था। तो यह जो प्रारंभ किए थे यह लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 में था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बताना है आपको कि पंपास जो है जो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है यह कहाँ पाई जाती है।
यह पाया जाता है अर्जेंटीना में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? यह जो आरक्षित है 131 है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला? बताना है आपको कि लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है। तो यह जो पता चला है सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संभावित तेल स्रोत है। बताना है आपको भारत में संभावित तेल स्रोत कहाँ है। तो यह जो संभावित तेल स्रोत है तमिलनाडु में है, असम में है, गुजरात में है। तो इसका तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? बताना है आपको गया संग्रहालय जो है बिहार की, वो उसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1970 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बताना आपको ज्ञान निकेतन पुस्तकालय जो बिहार में स्थित है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है यह परसौनी चौक सीतामढ़ी में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी? बताना है कि विधानसभा जो 2010 में हुआ था उसमें किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुआ था। यह जो प्राप्त हुआ था वह जदयू को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? बताना है आपको कि बिहार में जो सोनपुर का मेला आयोजित होता है वह किस दिन आयोजित होता है। तो यह जो आयोजित होता है कार्तिक पूर्णिमा को होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पटना कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों में समानतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो यह जो समानतः जो चित्रण होता है बिहार की सामान्य जीवन की। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सामान्य ज्ञान से दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना ने के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? यह जो कहा जाता था मस्कट कहा जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी। तो 1896 में जो यह शुरुआत हुआ था यह हुआ था एथेंस में। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन से चरण उनमें से एक नहीं था? तो बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं था। तो दिया गया पहला पाठ का लेखन जो कि था। अगला बंध या बाइंडिंग बनाना ये भी था। अगला पाठ को संपादित करना जो कि ये नहीं था। तो इसमें यही बताना है कि इसमें कौन सा नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बताना आपको अशोक चक्र से प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने सम्मानित हुई थी। तो यह जो सम्मानित हुई थी नीरजा भनोट थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ये 1986 में अशोक चक्र से सम्मानित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडारण है? बताना आपको भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है। तो सोने का भंडार जो है यह कर्नाटक राज्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार डैश प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। यह जो सबसे कम साक्षर राज्य है यह 63.82 के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? बताना है आपको कि पूर्वी बंगाल के एक वकील कौन थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। तो यह जो सक्रिय थे चित्तरंजन दास थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह चित्तरंजन दास को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो इन्हें हम लोग देश बंधु भी कहते हैं। याद रखिएगा इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसका आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया? बताना आपको भारतीय संविधान के किस भाग में
राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो यह जो किया गया है यह भाग 5 में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह भाग 5 के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगन ठीटू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह रंगन ठीटू पक्षी अभ्यारण्य जो है यह स्थित है कर्नाटक में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या होता है? बताना है आपको कि जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या होता है। तो इसका प्रमुख उपयोग है किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को आकलन करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, देखते हैं। दिया गया है दो रासायनिक पदार्थ X एवं Y मिलकर उत्पाद P बनाते हैं। तो X प्लस वाई इक्वल टू जब P बनाते हैं तो उसकी क्या तात्पर्य होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला दिया गया है X और Y को समान रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, निम्न में से क्या सत्य है? तो दिया गया पहला P एक यौगिक है, सही है। अगला है X एवं Y यौगिक है, जो कि गलत दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है यहाँ X एवं Y तत्व हैं, जो कि ये भी सही है। अगला P की एक निश्चित संरचना है, ये भी सही है। तो इसका बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो 1, 3, 4 जो है सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयन M3+ में 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन को तत्व M के परमाणु संख्या एवं पिंड संख्या क्रमशः होगा। तो इसका जो क्रमशः हो जाएगा 13 और 27 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक सोडियम कार्बोनेट की प्रक्रिया में कौन से गैस निकलती है? तो इसमें जो गैस निकलता है वह CO2 निकलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रिया की प्रकृतिक बताएं। इसमें इसकी प्रकृतिक बताना है। तो इसकी जो प्रकृतिक हो जाएगी यह आपको द्विविस्थापन प्रक्रिया हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं जिसकी मात्रा 1 ग्राम एवं 4 ग्राम है, जो संवेग समान है, उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात जो हो जाएगा वह 4:1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीचड़ कवच का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? बताना आपको कि कीचड़ कवच जो होता है उसका कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यह जो आधारित होता है दिशा जड़त्व के आधारित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का एक दुरुस्त पहाड़ी से अपने आवाज की प्रतिध्वनि 1 सेकंड बाद सुनता है। ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड है। तो लड़के से पहाड़ी की दूरी क्या होगी? तो इसकी जो आंसर डायरेक्ट हम बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, 170 मीटर हो जाएगा। यह अगर बनाते हैं आप तो यदि अवशिष्ट दूरी जो दिया गया है मीटर हो तो 2D इक्वल टू ध्वनि का वेग इंटू समय होता है, तो VT हो जाएगा। तो D इक्वल टू VT/2 हो जाएगा। तो VT दिया गया है 340, तो 340 बटा में 2 कीजिएगा तो 170 मीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताना है। इसमें प्रवाहित धारा का मान बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कुल प्रतिरोध निकालने का। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0.75 A आ जाएगा एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल था यह, भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकते क्योंकि? तो नहीं करने का कारण जो मुख्य हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अवशेष का रचना होते है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक ही स्थूलता की 2 पिंड को एक ही समय में समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। तो एक पिंड ऊर्ध्वत रूप से नीचे फेंका गया, दूसरा पिंड समतल फेंका गया, तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। दोनों जमीन पर एक सी गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो यह जो लाया जाता है यह उत्तल लेंस लाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है, क्यों होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा। समुद्र जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिया गया पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? यह जो हटाने की प्रक्रिया है यह हो जाता है वायु मिश्रण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थों का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उनका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाता है? तो यह जो नष्ट होता है 8 महीने में नष्ट हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की एक बड़े समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ी है, वह दर्पण की ओर कितने चले कि वह अपने प्रतिबिंब से 2 मीटर दूर हो जाए? यह जो चलना होगा 4 मीटर उसको चलना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीटाहारी पादप हैं, बताना आपको कि कीटाहारी पादप इनमें से कौन से हैं? तो इसका जो हो जाएगा ड्रोसेरा जो हो जाएगा कीटाहारी पादप हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है? बताना आपको कि बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है? तो यह जो नियंत्रित होता है एब्सिसिक अम्ल से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्रियों में परागकण में होता है, तो यह जो होता है यह 3 जनन छिद्र होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, OTEC का पूरा नाम क्या है? बताना आपको OTEC जो दिया गया है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप जो होता है 4 नंबर इसका हो जाएगा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन होता है। तो इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया जो कि काला जर किससे संचालित होता है? बताना आपको कि काला जर जो दिया गया वो किससे संचालित होता है? तो यह जो संचालित होता है सीकता मक्खी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे गणित का क्वेश्चन दिया गया जिसका हम पीडीएफ में आपको आंसर दे देंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इसका पीडीएफ पा के और मैथ्स का क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।